प्रश्न 1 मालवा गुजरात एवं महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीते थे? उत्तर चंद्रगुप्त मौर्य ने। प्रश्न 2 मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? उत्तर विशाखदत्त। प्रश्न 3 मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का क्या नाम था? उत्तर पर्ण। प्रश्न 4 मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? उत्तर चंद्रगुप्त ने। प्रश्न 5 सांची किस काल व मूर्ति कला का निरूपण करती है? उत्तर बुद्ध। प्रश्न 6 कौलिंग विजय के उपरांत अशोक महान ने किस धर्म को अंगीकार कर दिया था? उत्तर बौद्ध धर्म। प्रश्न 7 बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा था? उत्तर तक्षशिला। प्रश्न 8 किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है? उत्तर कौटिल्य के अर्थशास्त्र। प्रश्न 9 विशाखदत्त के प्राचीन भारतीय नाटक मुद्रा राक्षस की क्या विषय वस्तु है? उत्तर चंद्रगुप्त मौर्य के समय में राज दरबार की दुर्संधियों के बारे में। प्रश्न 10 अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? उत्तर कुणाल। प्रश्न 11 प्राचीन भारतवर्ष प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था? उत्तर चंद्रगुप्त मौर्य। प्रश्न 12 कौटिल्य चाणक्य गया किसका प्रधानमंत्री था? उत्तर चंद्रगुप्त का। प्रश्न 13 चाणक्य का अन्य नाम क्या था? उत्तर विष्णुगुप्त। प्रश्न 14 वह शासक कौन था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने भाई बड़े सुसीम की हत्या की थी? उत्तर अशोक। प्रश्न 15 अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एक रूपता से किस प्रकृति का प्रयोग किया था? उत्तर अर्धमागधी। प्रश्न 16 वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम दीवान प्रियदर्शी भी था? उत्तर मौर्य सम्राट अशोक। प्रश्न 17 चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में किसने मुख्य रूप से मदद की थी? उत्तर चाणक्य। प्रश्न 18 किसने सहिष्णुता उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजवंश की स्थापना की थी? उत्तर अशोक ने। प्रश्न 19 मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था? उत्तर तक्षशिला। प्रश्न 20 जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह है? उत्तर विशाखपत। प्रश्न 21 अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त कौन सी भाषा है? उत्तर प्राकृत। प्रश्न 22 मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया था? उत्तर 7। प्रश्न 23 कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया था? उत्तर राजनीतिक नीतियों पर। प्रश्न 24 पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का पहला महल किसका बना हुआ था? उत्तर लकड़ी का। प्रश्न 25 किस अभिलेख से यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत तक फैला हुआ था? उत्तर रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख से। प्रश्न 26 प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किसने किया था? उत्तर चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा।
प्रश्न 27 केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया था। उत्तर भाब्रू स्तंभ। प्रश्न 28 बराबर गया जिला की गुफाओं का प्रयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया था? उत्तर आजीविकों ने। प्रश्न 29 किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी? उत्तर चंद्रगुप्त ने। प्रश्न 30 वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है वह कौन सा है? उत्तर इंडिका। प्रश्न 31 मेगास्थनीज की पुस्तक का क्या नाम था? उत्तर इंडिका। प्रश्न 32 नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया था? उत्तर मौर्य वंश ने। प्रश्न 33 अशोक ने अपने राज्याभिषेक के चौथे वर्ष में नीग्रोथ के प्रभाव से प्रभावित होकर की बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी? उत्तर उपगुप्त की। प्रश्न 34 सांची का स्तूप किसने बनवाया था? उत्तर अशोक ने। प्रश्न 35 किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए वृषनिम्र कुल शब्द का प्रयोग किया गया है? उत्तर मुद्रा राक्षस। प्रश्न 36 उत्तराखंड में अशोक का एक शिलालेख स्थित है? उत्तर कालसी में। प्रश्न 37 अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? उत्तर जेम्स प्रिसेप। प्रश्न 38 कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख पर मिलता है? उत्तर 13 शिलालेख पर। प्रश्न 39 प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आए थे? उत्तर चंद्रगुप्त मौर्य। प्रश्न 40 चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को कब पराजित किया था? उत्तर 305 ईस्वी में। प्रश्न 41 अशोक ने 261 बीसी में कलिंग को जीतने के बाद क्या किया था? उत्तर भारी रक्तपात देखकर युद्ध की नीति सदा के लिए त्याग दी थी। प्रश्न 42 अशोक के अधिकांश अभिलेखों किस भाषा व लिपि में है? उत्तर प्राकृत व ब्राह्मी। प्रश्न 43 किस राज्य देश में अशोक के व्यक्तिगत नामक अशोक का उल्लेख मिलता है? उत्तर मास्की। प्रश्न 44 श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने की थी? उत्तर अशोक ने। प्रश्न 45 किसने पाटलिपुत्र को पोलिब्रोथा कहा था? उत्तर मेगास्थनीज। प्रश्न 46 मौर्य काल में गुप्तचर को क्या कहा जाता था? उत्तर गुड़ पुरुष। प्रश्न 47 किस ग्रंथ में शूद्रों के लिए आर्य शब्द का उपयोग हुआ है? उत्तर अर्थशास्त्र में। प्रश्न 48 किस जैन ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के जैन धर्म अपनाने का उल्लेख मिलता है? उत्तर परिशिष्ट पर्वन। प्रश्न 49 अशोक के काल में कौन सी लिपि दक्षिण भारत में प्रवर्तित हुई थी? उत्तर ब्रह्मी। प्रश्न 50 बिंदुसार की मृत्यु की समय अशोक कहाँ का गवर्नर जनरल था? उत्तर उज्जैन का। प्रश्न 51 कौन सी घोषणा युद्ध और हिंसा के प्रति अशोक के लिए आंतरिक दुख को स्पष्ट करता है? उत्तर प्रथम कालीन शिलालेख।
प्रश्न 52 किस शिलालेख पर अशोक ने घोषणा की थी सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं? उत्तर प्रथम कलिंग शिलालेख पर। प्रश्न 53 अशोक द्वारा कलिंग पर चढ़ाई की जानकारी के लिए कौन सबसे महत्वपूर्ण स्रोत था? उत्तर 13वां शिलालेख। प्रश्न 54 भारतीय लिखने की कला नहीं जानते ये किसने कहा था? उत्तर मेगास्थनीज। प्रश्न 55 अशोक के बारे में जानने के लिए महत्व स्रोत है? उत्तर शिलालेख। प्रश्न 56 किस श्रीलंकाई शासक ने अपने आप को मौर्य सम्राट अशोक के आदर्शों का अनुरूप डालने की कोशिश की थी? उत्तर 30। प्रश्न 57 मौर्य काल में एग्रोनोमी किसे कहा जाता है? उत्तर सड़क निर्माण अधिकारी को। प्रश्न 58 किसके शासनकाल में डिमेकस भारत आया था? उत्तर बिंदुसार। प्रश्न 59 मौर्य काल सीता से तात्पर्य है? उत्तर राजकीय भूमि से प्राप्त। प्रश्न 60 अशोक का समकालीन तुर्मय कहाँ राजा स्थित है? उत्तर मिस्री। प्रश्न 61 अर्थशास्त्र में उल्लेखित सप्तम शामिल है? उत्तर राजा क्षेत्र प्रशासन एवं कोश। प्रश्न 62 अशोक ने श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार हेतु किसने भेजा था? उत्तर महेंद्र और सिंघमित्र। प्रश्न 63 कौटिल्य द्वारा रचयिता उत्साह कितने अधिकर है? उत्तर 15। प्रश्न 64 कहाँ प्राप्ति अशोक के 2 भाषाओं की कृपा से आरामदायक पंडित प्राप्त है? उत्तर 15। प्रश्न 65 अशोक के मनसेहरा पाकिस्तान है शहनगाड़ी पास में प्राप्त शिलालेख में किस तिथि का प्रयोग किया गया है? उत्तर शेर-ए-कुना। ऐसी वीडियो देखने के लिए रीना जी के स्टडी 991 चैनल को सब्सक्राइब करें और हम आपको ऐसी वीडियो बनाते रहेंगे। धन्यवाद।